पूरी दुनिया में पंछियों की प्रजातियां लगभग 10,000 के करीब है, लेकिन इन सब तरह के पंछियों में एक ऐसा पंछी होता है, बाज। बाज को आसमान का किंग कहा जाता है। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पंछी है जिसकी आहट मात्र से पंछियों में खलबली सी मच जाती है। सारे पंछियों में 2 पंख, 2 पैर, एक गर्दन, 2 आंखें, फिर भी इन सारे पंछियों पर राज करता है। किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। खुद के वजन से कई गुना ज्यादा वजन का शिकार अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। अभी तो पंछियों का राजा कहलाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। अगर एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है तो अपनी ट्रेनिंग व कड़ी मेहनत व पुनर्जन्म के वजह से। अगर आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो ठीक उसी बाज की तरह बनना पड़ेगा। आइए अब हम जानते हैं बाज की असल जिंदगी के बारे में, जिसका पूरा सफर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग 30 से 40 साल की उम्र तक आने के बाद लोगों को रिस्क लेने में डर सा लगने लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से शुरू होती है। जिस उम्र में बाकी की पंछियों के बच्चे चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, अपने नन्हे से बच्चे को यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पंछियों के बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चे को छोड़ देती है और यहीं से शुरू होता हाई रिस्क ट्रेनिंग। और नन्हा सा चुज्जा जमीन की तरफ तेजी के साथ गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा और नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि जीवन के कुछ सेकंड बाकी बचे हैं जान जाने में। लेकिन अचानक से एक पंजा अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा किसी और की नहीं होता, उसकी माँ की है, जो ठीक उसके पीछे पीछे उड़ान भर रही थी। उसकी यह ट्रेनिंग की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बरसात के वक्त बारिश में सारी पंछियां अपने छुपने की तलाश करते हैं, तब वही बाज उस बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, ले तू अब बरस, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। बाज की उम्र लगभग 60 से 70 साल की होती है। वह अपना जीवन एक इंसान के बराबर कमोबेश जीवन जीता है, लेकिन वह जब 40 साल का होता तब उसके सामने एक कठिन समस्या आती है, जिंदगी और मौत बनकर, जो अपनी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। क्योंकि 40 साल के उम्र में बाज की चोंच नुकीली और लंबी हो जाती है, जिससे शिकार को निगलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंखों की वजन बढ़ जाती है, छाती से चिपकने की वजह से खुल नहीं पाता है, उड़ान भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पंजे नुकीले होने के कारण कम खुलता है, शिकार को पकड़ नहीं पाता है। अब बाज अपने बाकी के जीवन जीने के लिए कठिन रास्तों को चुनता है। वह भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को त्याग दे, गिद्ध के भांति दूसरे का थोड़ा हुआ भोजन खाए। सबसे कठिन व पीड़ादायक रास्ते को वह चुनता है। आसमान का सीना चीरते हुए अपने पास के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर पहुंचता है और वह अपना घोंसला बनाता है। चट्टान पर अपने नुकीले चोंच को मार मार कर तोड़ डालता है, लहूलुहान हो जाता है, फिर इंतजार करता है नई चोंच आने के बाद। अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और इंतजार करता है पंख उगने का। इस सारा प्रक्रिया 90 दिन का समय लगता है। इस 3 महीने के कठिन तपस्या से बाज पुनः जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जिन 3 रास्ते बाज के पास होता है, ठीक वही तीनों रास्ते आपके पास भी होता है, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग रॉन्ग ट्रैक पर चले जाते हैं और परेशानियों के बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग इन सारी परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के बल पर उस बाज की भांति आसमान का सीना चीर कर अपने बुलंदियों को छू लेते हैं। आप बाज के भांति कठिन परिश्रम व हाई ट्रेनिंग के बदौलत जब आप आसमान के बुलंदियों को छूते हैं तो आपके बारे में सोचकर लोगों की परेशानियां और पसीने छूटने लगते हैं और आप अपने फील्ड के बापू होते हैं।